अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके बोस की तरफ से जो स्टूडेंट्स को, चाहे वो 10th के हों, चाहे वो 11th के हों, चाहे वो 12th के हों, उनको जो ग्रेस मार्क्स देते हैं या जिनको हम स्टैचू मार्क्स भी कहते हैं, वो किस तरह से देते हैं। क्या 2024 में आपको जो वो स्टैचू मार्क्स या ग्रेस मार्क्स दे देंगे या नहीं दे देंगे, उसमें क्या कंडीशन होती है, किस कंडीशन में आपको ग्रेस मार्क्स देते हैं, और क्या सभी कैंडिडेट्स को देंगे या कुछ कैंडिडेट्स को देंगे, कंप्लीट इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। चाहे आप 10th क्लास में हो, चाहे आपने 12th का एग्जाम दिया, चाहे आपने 11th का एग्जाम दिया, या अभी अगर आप हार्ड जोन एरियाज के एग्जाम दे रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली डिटेल्स बताने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, और उसके अलावा व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रख लें। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को, जान लेते हैं यहाँ पे ग्रेस मार्क्स के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता है कि हर साल जेके बोस की तरफ से, चाहे वो 10th के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो 11th वाले हों, और चाहे वो 12th वाले हों, उनको ग्रेस मार्क्स देते हैं। तो इस बार की अगर हम बात करेंगे कि 2024 में आपको ग्रेस मार्क्स देंगे या नहीं देंगे, देखिए 2024 में आपको ग्रेस मार्क्स देंगे, और हर साल ये ग्रेस मार्क्स बच्चों को देते हैं, और इस साल भी आपको देंगे। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन होती हैं। ऐसा नहीं कि हर कैंडिडेट को ग्रेस मार्क्स 5 मार्क्स देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर आप उन कंडीशंस में आते हो तो आपको आसानी से 5 मार्क्स ग्रेस यहाँ पे देते हैं। ठीक, आपको पता ही होगा 12th में केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, 11th का केमिस्ट्री का पेपर डिफिकल्ट आया था, और 12th फिजिक्स का जो वो स्टूडेंट्स के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आए थे। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे काफी ज्यादा डर रहे हैं कि हमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर कुछ मार्क्स कम हुए तो क्या हम पास हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा 11th का रिजल्ट काफी खराब आया, 12th का भी कुछ उतना खास रिजल्ट आया नहीं। तो इस बार भी स्टूडेंट काफी ज्यादा डरे हैं। ठीक, तो ये ग्रेस मार्क्स को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कैंडिडेट है, उसकी यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक, एक उसका है यहाँ पे इंग्लिश, एक उसका है उर्दू, एक उसका है मैथ, एक साइंस और एक सोशल साइंस। ठीक, आप सभी को पता है कि इसमें एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 36 मार्क्स पास है हर सब्जेक्ट के लिए। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूं, 36 मार्क्स लाना बच्चे को पास है हर सब्जेक्ट के लिए। इंग्लिश में भी 36 है, उर्दू में भी 36, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी है, 36 एग्जांपल के तौर पे हम मानते हैं कि पास मार्क्स है। यहाँ पे इस बच्चे को क्या है, इसने इंग्लिश में 40 मार्क्स लाए, दैट मीन्स कि इंग्लिश उसका अच्छी तरह से पास है। उर्दू में 37 मार्क्स इसके हैं एग्जाम्पल के तौर पर, 36 पास है, इसको 37 है, दैट मीन्स इसका ये भी पास है। उसके बाद अगर आप मैथ्स का देख लोगे, इसमें इसको 35 मार्क्स है, 35 मार्क्स, दैट मीन्स कि इसमें इसको 1 मार्क्स यहाँ पे कम है, तो ये यहाँ पे इसका फेल हो गया। ठीक, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। साइंस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी इसको 35 मार्क्स है, 36 पास है, तो ये भी उसका फेल हो गया। उसके बाद अगर मैं तीसरा सोशल साइंस की बात करूँ, इसमें इसको 33 मार्क्स है, दैट मीन्स की 3 मार्क्स इसको यहाँ पे कम है, दैट मीन्स की ये भी इसको फेल है। ठीक, अब इस एग्जाम्पल की से आपको समझ आ गया कि ये जो स्टूडेंट है, इसके 3 सब्जेक्ट इस मार्किंग के हिसाब से फेल है, और अगर इन 3 सब्जेक्ट जो इसके फेल है, अगर इन्हें हम देखें कितने मार्क्स इसको कम है, जैसे मैं मैथ्स की बात करूं तो इसमें इसको 1 मार्क्स कम है। उसके बाद साइंस की बात करूं तो इसमें भी इसको 1 मार्क्स कम है। सोशल साइंस की बात करूं तो इसमें इसको 3 मार्क्स कम है। ठीक, अब इन मार्क्स को अगर मैं मिलाऊं, 1 और 1 हो गए 2, 2 और 3 हो गए यहाँ पे 5 मार्क्स। ठीक, अब इसको कितने मार्क्स कम रहते हैं तीनों सब्जेक्ट्स में, 5 मार्क्स। अब देखिए, ग्रेस मार्क्स को आपको दे देंगे, लेकिन ग्रेस मार्क्स कितने आपको देते हैं, 5 मार्क्स तक आपको ग्रेस मार्क्स देते हैं। फिर 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, 5 मिले, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ठीक, 5 मार्क्स आपको ग्रेस मार्क्स देंगे। अब इस कैंडिडेट को यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स को पास करने के लिए 5 मार्क्स कम रहते हैं। एक सब्जेक्ट में 1 मार्क्स, 2 में जो वो 2 सब्जेक्ट में 1 मार्क्स, और एक में उसको 3 मार्क्स कम रहते हैं। ठीक, इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, इस बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, इसको ये 5 मार्क्स दे देंगे। 35 को 36 कर देंगे, इस 35 को भी 36 कर देंगे, 33 को भी यहाँ पे 36 कर देंगे। तो इस कंडीशन में इसको 5 मार्क्स देंगे, और ये कैंडिडेट जो होगा ये पास होगा, 5 मार्क्स इसको स्टैचू यहाँ पे देंगे। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब मैंने एक और एग्जाम्पल यहाँ पे बनाई है, अब मैं दूसरी एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से ग्रेस मार्क्स का जो केमिकल फंडा है वो आपको समझ आ जाए। अब दूसरा स्टूडेंट है, इसको यहाँ पे इंग्लिश में 40 मार्क्स हैं। ठीक, 36 मार्क्स एग्जाम्पल के तौर पे पास है। इंग्लिश इसका यहाँ पे अच्छी तरह से पास है। उर्दू में इसको 70 मार्क्स हैं, दैट मीन्स कि उर्दू भी इसका अच्छी तरह से पास है। मैथमेटिक्स में इसको 80 मार्क्स है, ये भी इसको अच्छी तरह से पास है। सोशल साइंस, सॉरी साइंस की अगर मैं बात करूँ 45 मार्क्स हैं, ये भी इसको अच्छी तरह से पास है। सोशल साइंस की अगर मैं बात करूँ, इसको यहाँ पे 31 ही मार्क्स यहाँ पे। ठीक, सोशल साइंस में इसको 31 मार्क्स है, 36 इसको पास है, दैट मीन्स कि इसको 5 मार्क्स यहाँ पे कम रहते हैं, और स्टैचू मार्क्स आपको 5 मार्क्स तक देते हैं। तो इस कंडीशन में इसको क्या किया जाएगा, इसको यहाँ पे 5 मार्क्स देके इस सब्जेक्ट को यहाँ पे पास किया जाएगा। ठीक, ये भी यहाँ पे पास हो जाएगा। उसके बाद तीसरी कंडीशन अगर मैं आपके साथ रखूं, तो तीसरी कंडीशन यहाँ पे है
तीसरी सिचुएशन यहाँ पे आप देख लीजिए, तीसरे एग्जांपल के लिए फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसके 5 सब्जेक्ट्स हैं, उसको इंग्लिश में भी 70 मार्क्स हैं, उर्दू में उसको 55 मार्क्स हैं, मैथमेटिक्स में उसको 60 मार्क्स हैं, साइंस में उसको 33 मार्क्स हैं, सोशल साइंस में उसको 34 मार्क्स हैं, ठीक, 36 मार्क्स पास हैं। तो इसमें अगर हम देखें लास्ट के जो 2 सब्जेक्ट, एक साइंस और एक सोशल साइंस, ये इस कैंडिडेट को यहाँ पे फेल हो रही है। साइंस में इसको 3 मार्क्स यहाँ पे कम रहते हैं, सोशल साइंस में इसको 2 मार्क्स यहाँ पे कम रहते हैं, 3 और 2 यहाँ पे हो गए 5, तो 5 मार्क्स तक स्टेचू मार्क्स देते हैं, तो 5 मार्क्स इस कंडीशन में इस कैंडिडेट को दिए जाएंगे और ये भी यहाँ पे पास हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब एक और एग्जांपल इसी को हम बनाएंगे। देखिए फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है, उसको यहाँ पे फॉर एग्जांपल 33 के बदले हम इसमें 30 मार्क्स रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे इसको हम यहाँ पे नीचे 34 रखेंगे। ठीक, ये एक फॉर एग्जांपल के तौर पर ये स्टूडेंट है, इसको इंग्लिश भी पास है, उर्दू भी पास है, मैथमेटिक्स भी पास है, साइंस इसमें यहाँ पे इसको 30 मार्क्स हैं, दैट मीन्स कि इसको 6 मार्क्स यहाँ पे साइंस में कम है, सोशल साइंस में इसको यहाँ पे 2 मार्क्स कम है। 6 और 2 अगर हम मिलाएं तो यहाँ पे कितने बनते हैं, 6 और 2 यहाँ पे हो गए 8, स्टैचू मार्क्स आपको कितने देते हैं, 5। ठीक, इस कंडीशन में कैंडिडेट को जो है वो स्टैचू मार्क्स नहीं दिया जाएगा। इस कंडीशन में इस कैंडिडेट की ये सब्जेक्ट भी फेल रहेगी और ये सब्जेक्ट भी यहाँ पे इस कैंडिडेट को फेल रहेगा। ठीक, अभी यहाँ तक आपको समझ आ गया कि स्टैचू मार्क्स, अब आपको मैं इसको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। स्टैचू मार्क्स आपको 5 मार्क्स देते हैं और हर साल ही आपको देते हैं। स्टैचू मार्क्स आपको उस कंडीशन में देते हैं अगर फॉर एग्जांपल आपके 4 सब्जेक्ट पास हैं, एक सब्जेक्ट में अगर आपको 5 मार्क्स तक कम पड़ रहे हैं, ठीक, 5 मार्क्स भी अगर आपको कम पड़ रहे हैं तो आपको वो 5 मार्क्स देंगे और आप लोगों को पास यहाँ पे कर देंगे। अगर 3 सब्जेक्ट्स को मिला के, फॉर एग्जांपल बच्चे के 3 सब्जेक्ट फेल हो रहे हैं, 3 सब्जेक्ट में मिला के अगर हम देखें तो 5 मार्क्स इसको कम पड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसको 5 मार्क्स देंगे और पास कर देंगे। लेकिन अगर 5 के बदले 6 या 7 मार्क्स बच्चे को कम पड़ रहे हैं, फिर चाहे वो एक ही सब्जेक्ट क्यों ना हो, उस कंडीशन में ग्रेस मार्क्स का आपको नहीं देंगे। उस कंडीशन में आपका जो है वो सब्जेक्ट को यहाँ पे रेपियर माना जाएगा। ठीक, आपको रेपियर और आपका वो सब्जेक्ट फेल रखा जाएगा। अगर आपको जो वो 5 के 5 सब्जेक्ट, ठीक, 5 के 5 सब्जेक्ट्स में अगर आपको एक मार्क्स कम है, ठीक, एक मार्क्स कम है, 5 मार्क्स आपको कम पड़ रहे हैं, 5 के 5 सब्जेक्ट अगर कैंडिडेट के फेल है, एक मार्क से, सिर्फ एक मार्क से 5 मार्क्स यहाँ पे उसके कम है, तो उस कंडीशन में भी आपको 5 मार्क्स देंगे। लेकिन अगर एक कैंडिडेट को जो है वो 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट के 6 मार्क्स या 7 मार्क्स कम है, तो उस कंडीशन में उसको जो है वो ग्रेस मार्क्स नहीं देंगे। शॉर्ट में आप ये से समझ लो कि ग्रेस मार्क्स आपको तब देंगे जब आपको किसी 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट्स में जो है वो 5 मार्क्स तक मिला के सब सब्जेक्ट्स को कम पड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको ग्रेस मार्क्स देंगे। इसमें आपका जो वो केमिस्ट्री का 11th का पेपर थोड़ा सा 12th का यहाँ पे आपका फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, तो उस कंडीशन में आप लोगों को जो है वो अगर उसमें आपका कम मार्क्स आ भी जाते हैं, 5 मार्क्स तक अगर आपको कम आ जाते हैं, बाकी सब्जेक्ट पास है, तो आपको ग्रेस मार्क्स आसानी से देंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दिया। अभी मुझे लग रहा है आपको समझ आ गया होगा कि ग्रेस मार्क्स कैसे देते हैं, क्या कुछ उसका फंडा होता है। बस कंडीशन ये है कि 5 मार्क्स तक अगर आपको पास होने के लिए लगते हैं तो वो दे देंगे। फिर अगर आपके 4 मार्क्स भी रहते हैं वो भी दे देंगे, 3 भी रहते हैं वो भी दे देंगे, 2, 1 रहते दे देंगे। लेकिन 6 या 7 अगर हैं तो आपको ग्रेस मार्क्स जेके बोस की तरफ से नहीं दिए जाएंगे, फिर चाहे 1 सब्जेक्ट हो, 2 सब्जेक्ट हो। बस ये आपका इसका क्राइटेरिया होता जो है स्टेचू मार्क्स का, या जिसको हम जो है वो ग्रेस मार्क्स कहते हैं। बाकी आपको इस साल दिए जाएंगे। अगर 1-2 सब्जेक्ट्स में आपके 5 मार्क्स तक कम रहते हैं तो आपको आसानी से देंगे। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। कोई डाउट अगर है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।